Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Diksha. I hope that you guys are doing so well. So students, today's video is going to be so interesting because in today's video we are going to study about the unit vectors and the unit vectors along the Cartesian system, and we will further study about the components of vectors in 3 dimension, and at the end we will study about the collinearity of the vectors. So I really hope that you will like my efforts. Now without any further delay, let's start the video. So students, let's go to the flashback. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा था कि किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलता है ना? So students, I will highly recommend you if you haven't watched my previous video, then first watch it. I will mention the link in the description below because that video will be base for today's video. So students, अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब भी मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसके स्पॉट में कोई फ़र्क नहीं आता. क्या फ़र्क पड़ता है? उसके मैग्नीट्यूड में फ़र्क पड़ता है, वेक्टर की लेंथ में फ़र्क पड़ता है. वेक्टर की लेंथ बड़ी या छोटी हो जाती है, और अगर हम किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन स्पॉट में कोई चेंज नहीं आता. ठीक है, तो अब हमने फिर क्या पढ़ा था? हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था. हमने देखा था कि जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं ए कैप से डिनोट करती हूँ. ठीक है, और हर एक वेक्टर के अलोंग हमें एक यूनिट वेक्टर मिलता है. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था. और फिर हमने देखा था कि कैसे ए कैप की वैल्यू 1 में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर होती है ना? ये हमने डिस्कस किया था, कैसे आया था हमारे पास. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूं यहाँ पे एक्चुअल में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे भी तो मैं किसी वेक्टर को एक स्केलर से नहीं मल्टीप्लाई कर रही है ना. तो अब हम समझते हैं यूनिट वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है. ये यूनिट वेक्टर इतना यूनिट वेक्टर फैला रखा है क्या ये एक्चुअल में? देखो स्टूडेंट्स, एक बात समझो. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक गिलास है मान लो, और मैंने इसके इक्वली पार्ट कर दिए, इक्वल पोर्शन में थ्री पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये इस पूरे का कौन सा पार्ट है, तो आप कहोगे ये पूरे 1 2 3 है, थर्ड का 1 पार्ट, मतलब ये पार्ट इसका 1/3 पार्ट है, पूरे का 1/3 पार्ट है. ठीक है, अब मैं एक वेक्टर कंसीडर करती हूँ. ठीक है, ये मैंने एक वेक्टर बना लिया. ओके जी, ठीक है, बढ़िया. ये 1, ये 2, ये 3 4. ठीक है, तो ये जो ए वेक्टर है, ठीक है, ये मैंने ए वेक्टर लिया. अब यहाँ पे क्लियरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है हमारे पास? 4 है. ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब बेसिकली ये क्या है? इक्वल पोर्शंस है, इक्वल पोर्शंस है. ठीक है, और मुझे पता है कि ये टोटल 4 है, जो मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि टोटल लेंथ 4 है. और मैं इतने पार्ट की बात करूं तो ये पार्ट इस पूरे का कितना पार्ट होगा? 1/4 होगा. ठीक है, और मेरे को यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? मुझे वेक्टर कितना चाहिए? एक यूनिट का वेक्टर चाहिए, मतलब मैं इतने पोर्शन की बात कर रही हूँ, मुझे इतना वेक्टर फाइंड आउट करना है कितना है. ठीक है, अब दोबारा से इस पे आओ. अगर कोई आपको कह दे कि इस पूरे का वॉल्यूम जो है, इस पूरे का वॉल्यूम आपके पास 30 है और आपको इतने पोर्शन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे कि 1/3 इंटू 30 कर दोगे, 10. मतलब कि आपके इतने पोर्शन का वॉल्यूम कितना है? 10 है. यही करोगे. अब हम इधर आते हैं. हमें इस पूरे का पता है, इस पूरे वेक्टर का पता है. ये पूरा वेक्टर कितना है? ये पूरा वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है. ठीक है, इस ए वेक्टर को अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितने पोर्शन का वेक्टर आ जाएगा? क्या मेरे पास इतना वेक्टर नहीं आ जाएगा? कनेक्ट करके देखो तो क्या मेरे पास ए कैप नहीं आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा. सो बेसिकली यूनिट वेक्टर ना कुछ नहीं होता. यूनिट वेक्टर क्या है? एक यूनिट का वेक्टर है, एक यूनिट लेंथ का. आपके पास मान लो 10 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है, आपको उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि एक यूनिट का वेक्टर. अब वो जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग वाला ही एक यूनिट का वेक्टर है. ये भी आपका ए कैप है, ये भी आपका ए कैप है, इतना वेक्टर, ये भी आपका यूनिट वेक्टर है, फिर आपका ये भी यूनिट वेक्टर है.
ये भी आपका यूनिट वेक्टर है। और जब आप इन सारे यूनिट, ये कितने यूनिट वेक्टर से मिलके बन रहा है, 1 2 3 4, जब आप इन सबको 4 ए कैप लिखोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर ही तो आ जाएगा। और ये 4 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, इंटू ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर। बेसिकली क्या है, अब आपको यूनिट वेक्टर का एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि यूनिट वेक्टर हर वेक्टर के अलोंग एग्जिस्ट करता है। और यूनिट वेक्टर एक्चुअल में मैम कुछ नहीं होता। यूनिट वेक्टर क्या है, एक 10 लेंथ का भी वेक्टर है तो उसके जो एक यूनिट लेंथ के बराबर वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा। और बहुत सिंपल है, अगर मुझे एक लेंथ का वेक्टर निकालना है तो मैं पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगी, उसकी लेंथ से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास एक यूनिट का वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे कनेक्ट भी किया इस चीज से। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अभी तो ये हमने पढ़ा एक वेक्टर को लेके, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, तो उस कार्टेशियन सिस्टम के अलोंग क्या होते हैं यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एक कार्टेशियन सिस्टम कंसीडर करती हूँ। लो जी, ये मैंने एक कार्टेशियन सिस्टम कंसीडर किया। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जब भी आपका कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल दे रखा है, तो आप हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या लोगे, कौन सा यूनिट वेक्टर लोगे, हमेशा क्या लोगे, आई कैप यूनिट वेक्टर लोगे। ठीक है, और अगर आपको वाई एक्सिस के अलोंग दे रखा है तो आप क्या लोगे, वेक्टर यूनिट वेक्टर जे कैप लोगे। और अगर आपको z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लेना है तो आप क्या लोगे, k कैप लोगे। ठीक है, i j k x y z कैप, x एक्सिस के अलोंग i कैप, y एक्सिस के अलोंग j कैप और z एक्सिस के अलोंग k कैप। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, सॉरी इसकी डायरेक्शन आपके पास है ये, और इसकी डायरेक्शन है ये, और इसकी डायरेक्शन आपके पास है ये। ठीक है, अच्छा अगर अब डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, के की डायरेक्शन इस साइड है, इस साइड के की डायरेक्शन है, आपके पास के की डायरेक्शन इस साइड है, अगर अब डायरेक्शन इस साइड हो जाए तो क्या होगा, के किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ अ वेक्टर माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ आई, ये आई की डायरेक्शन है, अगर रिवर्स डायरेक्शन हो जाए तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर, माइनस आई हो जाएगा, माइनस वाई का सॉरी माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास यूनिट वेक्टर रहते हैं। अब आपको मैं क्या करती हूँ, अब मैं क्या करती हूँ, मान लो मैंने एक ओ ए वेक्टर डिफाइन किया, यहाँ पे ये ए ले लिया, ठीक है, और मैंने ये ओ ए वेक्टर एक कंसिडर किया। ठीक है, तो ये जो ओ ए वेक्टर है, मुझे पता है कि ओ ए वेक्टर किसके इक्वल होता है वेक्टर, अपने एक तो मैग्नीट्यूड के इनटू ओ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो अब मुझे ये बताओ कि इस ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो वैसे 1 2 3 4, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड 4 ले लिया। ठीक है, इनटू अब ये किसके अलोंग है, ओ ए वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आप क्या लोगे, आई कैप। तो आपका यहाँ से जो ओ ए वेक्टर है डेट विल बी इक्वल टू 4 आई कैप। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई वेक्टर आपका यहाँ पे ओ डी है और आप उस ओ डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक्स कंसीडर कर लिया आपने, तो इस केस में आपकी डायरेक्शन कहाँ है, माइनस जेड की तरफ है, और माइनस जेड के अलोंग कौन सा होता है यूनिट वेक्टर, माइनस के होता है। तो आपका जो वेक्टर होगा ओ डी वेक्टर डेट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स के कैप। सिंपल, एनी डाउट इन इट? आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा कि ये यूनिट वेक्टर है, तो ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि इन सब का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, ये तो आप खुद बता दोगे अभी मेरे को। इन सब का मैग्नीट्यूड हमारा इक्वल आएगा 1 के, ये तो आपको बताने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते। अच्छा, आप कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो, अगर स्पेस में आप स्पेस में कोई भी पॉइंट मान लो ले रहे हो, तो क्या हो रहा है, वो ये कार्टेशियन सिस्टम के अंदर ही तो आ रहा है। तो कोई भी पॉइंट है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई जे के में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। अगर मैं कोई भी स्पेस में पॉइंट ले रही हूँ
तो वो क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इसी के बीच में तो आ रहा है। तो आप किसी भी पॉइंट को 3D में, किसी भी पॉइंट को आप कैसे आई जे के में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक कार्टेशियन सिस्टम को कंसीडर करते हैं। देखो ये मैंने एक कार्टेशियन सिस्टम कंसीडर किया, ये इमेज मैंने गूगल से ढूंढी थी। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, यहाँ पे ये एक पॉइंट P है कहीं पे स्पेस में, P ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट है P ऑफ एक्स वाई जेड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब ये पॉइंट था, इससे ये प्रोजेक्शन यहाँ पे डाली, तो ये जो लेंथ है ये इतनी x होगी। दैट मीन्स कि ये जो लेंथ है ये इतनी x लेंथ है। ठीक है, और ये जो इतनी लेंथ है ये y लेंथ है। ठीक है, यहाँ तक। और ये जो इतनी लेंथ है, कितनी, ये जो ये इतनी लेंथ है ये कितनी है, ये हमारी जे लेंथ है, मतलब जेड लेंथ है, सॉरी, ये इतनी हमारी जेड लेंथ है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है, अब ये तो है स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, पहले क्लियर कर लेते हैं अपनी फिगर थोड़े से अच्छी तरह। अब मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट्स, अब मुझे आप बताओ, मैंने पिछली वीडियो में आपसे पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा था हमने पोजीशन वेक्टर के। तो इस पॉइंट के अलोंग पोजीशन वेक्टर क्या होगा बोलो, क्या होता है पोजीशन वेक्टर? जो ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो ओपी वेक्टर होगा ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, अब मैं नामकरण कर देती हूँ थोड़ा सा ना, इसका नामकरण कर दिया, ए रख दिया, इसको बी रख दिया, इसको सी रख दिया। ठीक है, ये ओ है, इसको डी रख दिया। चलो ठीक है, अब देखना कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब आप मुझे ये बताओ, जो ओ ए है वो है तो एक्स के इक्वल, लेकिन ओ ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? ओ ए वेक्टर किसके इक्वल आएगा? हमें पता है कोई भी वेक्टर किसके इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड के इनटू में उसके यूनिट वेक्टर के। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ओ ए वेक्टर का यूनिट मैग्नीट्यूड क्या है? ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमें दे रखा है मैम, एक्स दे रखा है। ठीक है, एक्स लिख दिया। और ओ ए वेक्टर किसके अलोंग जा रहा है? ओ ए वेक्टर किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर? मैम एक्स एक्सिस के अलोंग मीन्स इसका यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप है। सो दैट मीन्स ओ ए वेक्टर आपका किसके इक्वल आ गया? एक्स आई कैप के। ठीक है, और ये जो ओ ए वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा? अब ध्यान से देखना, ओ ए वेक्टर है, क्या ये बी सी वेक्टर के इक्वल होगा? बताओ। नहीं, बी सी वेक्टर के नहीं, ये किसके इक्वल होगा? ये सी बी वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसे जा रही है? इस तरह जा रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स अब मेरे को आप ये बताओ, जो आपका ओ सी वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ओ सी वेक्टर क्या आपका वाई जे कैप के इक्वल आएगा? और ये किसके इक्वल होगा फिर? ए बी वेक्टर के। ठीक है, और इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आपका जो ओडी वेक्टर है, ओडी वेक्टर जो है आपका, वो किसके इक्वल आ जाएगा? जेड के कैप के। और ये एक्चुअल में ये किसके इक्वल है? इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, तो ये किसके इक्वल हुआ? बी पी के। सो दिस इज इक्वल टू बी पी वेक्टर। अब देखो, अब मैं ना एक ट्रायंगल बना रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। ऐसा हो नहीं सकता आप अगर आप ध्यान से समझ रहे हो और आपको समझ ना आए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक ओ बी सी, ये जो ओ पी सी ट्रायंगल है ना, इसे मैं कंसीडर कर रही हूँ, ये ओ, ये बी और ये बी सी वाली। ठीक है, मैंने इस ट्रायंगल को कंसीडर किया। ठीक है,
तो इस ट्रायंगल में अब आप देखो, जो ये वेक्टर है ओसी वेक्टर है, वो किसके इक्वल है, वाई जे कैप के, ठीक है। और ये जो बीसी वेक्टर है ये किसके इक्वल है, बीसी वेक्टर ओसी वेक्टर, ठीक है। ये किसके इक्वल है, एक्स आई कैप के, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो ओ बी वेक्टर होगा बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये ओ बी वेक्टर किसके इक्वल होगा। देखा, कहा था ना, प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, जरूर देखना जाके। तो ये जो हमारा वेक्टर है, एक तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी। और ये वेक्टर अब आपका ओ बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के, ठीक है मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। अब मुझे फाइनली निकालना क्या है, मुझे तो ओपी वेक्टर निकालना है। ओपी वेक्टर है क्या, ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। मुझे ये देखना है कि पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है। ये वेक्टर मैं पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर कह दूं, तो मुझे ये देखना है कि ओपी वेक्टर की क्या वैल्यू आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने ओ पी बी ट्रायंगल कंसिडर की, ठीक है। अब अगर मैं बीपी वेक्टर की बात करूं, तो बीपी वेक्टर मेरे पास किसके इक्वल है, जे के कैप के इक्वल है, ठीक है। तो मेरे पास बीपी वेक्टर हो गया जे के कैप के इक्वल, ओबी वेक्टर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे के इक्वल। तो अब इसमें दोबारा से आप लगाओ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो मेरे पास ओपी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा, किनके, इसके और इसके सम के इक्वल आ जाएगा, विच इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो इस तरह से आपके पास अगर स्पेस में कोई पॉइंट गिवन है, उसके अलोंग जो पोजीशन वेक्टर आता है वो आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया है, अगर आपको इतना नहीं समझ में आया तो नो नीड टू टेक टेंशन, वैसे बहुत इजी था, इसमें कुछ समझने वाला था नहीं। बट आप ये ध्यान रखना, जो ये पी के कंपोनेंट है ना, एक्स वाई जेड, तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, सेकेंड कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, और थर्ड कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग है। सो जो आपका ये रहेगा, जो आपका ये जो आर वेक्टर आएगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स आई कैप के प्लस वाई जे कैप के प्लस जेड के कैप के, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई ये सारी चीज़ें तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आगे मूव ऑन करते हैं। हमारे पास आर वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। अब ये ओपी वेक्टर है, मुझे इस ओपी वेक्टर का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्टेंस ही होता है, तो मुझे पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर, यही तो होता है। डिस्टेंस फार्मूले से हमारे पास ये लेंथ ही आएगी ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। सो एक तरह से हमारे पास मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर का, याद रखना पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली कि पोजीशन वेक्टर को हम कैसे कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं देखती हूँ कि कोई भी मैंने एक वेक्टर ले लिया, मान लो ए वेक्टर है मेरे पास, कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसकी कंपोनेंट एक्सप्रेशन कैसे होगा, इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ठीक है। इस वेक्टर में अगर आपसे कोई पूछे कि इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स क्या हैं, अगर कोई आपसे इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स पूछे, तो आप क्या बताओगे, a1 b1 और c1, ठीक है। और अगर कोई आपसे वेक्टर कंपोनेंट्स पूछे, अगर आपसे कोई वेक्टर कंपोनेंट्स पूछे तो आप क्या बताओगे, a1, अब वेक्टर की बात कर रही है तो यूनिट वेक्टर आएगा आई कैप, b1 जे कैप एंड c1 के कैप, ये इसके क्या है, वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि बच्चे वेक्टर्स पढ़ लेते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता आई कैप, जे कैप, के कैप क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा जी हमें। तो अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं आगे कि वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। बहुत ईजी टॉपिक है ये, तो सबसे ईजी टॉपिक है पूरे उसका, वेक्टर्स का। तो मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक a1 वेक्टर मेरे को दे रखा है a1 आई कैप प्लस b1 ले लेते हैं प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ठीक है। और मुझे एक a वेक्टर था ये ना, ये a वेक्टर दे रखा है, और अब एक और मैंने वेक्टर कंसिडर किया b वेक्टर मैंने क्या कंसिडर किया, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, मेरे को इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो ऐड मैं कैसे करूंगी, इन दोनों को ऐड करने का क्या मतलब है, इन दोनों को ऐड करने का मतलब है कि मुझे इस क्वांटिटी में इस क्वांटिटी को ऐड करना है, ठीक है। इस क्वांटिटी में इस क्वांटिटी को ऐड करना है। तो मेरे पास सुविधा है, मैंने ये इजीली कर लिया, ठीक है। मुझे इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड करना है। तो मैं क्या करती हूँ इस केस को, इसे करने के लिए जो सेम है ना आई कैप वाले और ये फिर जे कैप वाले सेम है, इन्हें इकट्ठा कर लूँगी, और फिर ये जो के कैप वाला है इसे इकट्ठा कर लूँगी, ठीक है। तो क्या किया बेसिकली मैंने, मेरे पास क्या आएगा, a1 प्लस a2 आई कैप बाहर आ जाएगा, आई कैप प्लस अब क्या आएगा b1 प्लस b2, अब ये जे कैप आ जाएगा बाहर, प्लस c1 प्लस c2, अब क्या बाहर आ जाएगा के कैप, ठीक है। इस तरह से मैंने ऐड किया। अब स्टूडेंट्स अगर मेरे को a वेक्टर माइनस b वेक्टर करना है तो अब क्या होगा, वेरी सिंपल, सेम जो चीज़ की है बस वही करनी है। ये तो चीज़ें आपको समझाने लायक हो ही नहीं चाहिए, ये तो आप इतने इंटेलिजेंट हो, 12th के स्टूडेंट्स हो, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए चीज़ें, तो पता नहीं क्यों बताते हैं हम लोग। आफ्टर ऑल यू आर ऑल गाइस वेरी इंटेलिजेंट। लो माइनस का साइन अपने आप ही आ गया, वाओ दैट्स ग्रेट। इसे भी पता है हमें माइनस ही करना है। सो अगर हमें इन दोनों क्वांटिटीज़ को माइनस करना है तो अब इससे क्या होएगा, मेरे पास a1, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a2 आई कैप, ठीक है, प्लस b1 माइनस हो जाएगा ना, अंदर जाएगा माइनस, तो ये माइनस b2 जे कैप प्लस c1 माइनस c2 के कैप। ये इस तरह से आप माइनस करोगे। और अगर आपको किसी स्केलर m के साथ किसी वेक्टर a वेक्टर को मल्टीप्लाई करनी है तो बेसिकली फिर क्या होगा, मान लो ये a वेक्टर था ना, तो आपको इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैंने m वेक्टर लिख दिया, इस पूरे m से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या होगा, स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वल होएगा m ऑफ a1 आई कैप प्लस, अब ये प्लस में है तो अब m इससे मल्टीप्लाई होगा, m ऑफ b1 जे कैप प्लस, अब ये m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m ऑफ c1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें हम क्या देखेंगे, अब हम कोलिनियरिटी की बात करते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ अ वेक्टर। सो अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, अब हम कोलिनियरिटी पढ़ने जा रहे हैं। कोलिनियर वेक्टर्स हमने पढ़ा था। कोलिनियर वेक्टर्स हम ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं जिनका स्पॉट या तो सेम होता है या फिर पैरेलल स्पॉट पे होते हैं। तो हमने यहाँ कहीं डायरेक्शन की तो नहीं बात की थी ना, मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक इस डायरेक्शन में है और ये दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। बेशक इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, पर अगर मैं इसका स्पॉट बनाऊं तो इसका स्पॉट जो ये बनेगा और इस वेक्टर का स्पॉट ये बनेगा, ये दोनों आपस में पैरेलल है,
कभी जाके नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। सो इसीलिए हमारे पास जो कोलिनियरिटी होती है उसमें डायरेक्शन का कुछ रोल नहीं है, बस पैरेलल होने चाहिए दोनों वेक्टर्स, या फिर सेम स्पॉट पे होनी चाहिए, ये भी है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं दो वेक्टर्स कंसीडर करती हूँ कोलिनियर वेक्टर। मैंने क्या किया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी टू कोलिनियर वेक्टर्स मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये दोनों मैंने क्या किए, कंसीडर किए। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं लेती हूँ कि लेट ए कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अब मैंने क्या किया, मैंने इस ए वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा ना उसे ए कैप नाम दे दिया, ए कैप ले लिया, कंसीडर कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर जाऊं तो यहाँ पे जब हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने कहा था कि कोई भी वेक्टर जो या तो एक्स एक्सिस के अलोंग है या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वो उनका जो हमेशा यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप होगा। हमने ये डिस्कस किया था ना ऊपर। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे है, कोलिनियर वेक्टर है। हमें नहीं पता डायरेक्शन सेम है या नहीं है। अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, अगर मैं मान लूँ दोनों की डायरेक्शन सेम है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, और इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, तो अगर इसका यूनिट वेक्टर ए कैप है तो इसका यूनिट वेक्टर भी ए कैप हो जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए, बाय चांस अगर ऐसा हो जाए कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो ये अगर ए कैप है तो ये माइनस ए कैप हो जाएगा। ठीक है। तो हमें नहीं पता अभी डायरेक्शन के बारे में कुछ भी, क्या है क्या नहीं है। सो हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं कि अगर ए कैप जो है वो ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर है, तो या तो प्लस या फिर माइनस ए कैप, कुछ भी हो सकता है, विल बी द यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है। तो ये बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। सो अब हमें पता है कि ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। ठीक है। और अब मुझे ये भी पता है कि बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू प्लस माइनस ए कैप। या तो पॉजिटिव रहेगा ए कैप या फिर नेगेटिव रहेगा, हमें नहीं पता क्या है, तो हमने दोनों ही ले लिए। ठीक है। अब मैं इस पोर्शन में क्या करती हूँ, मैं इस पोर्शन में मैंने क्या किया, इक्वल टू, ये तो एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई कर दिया प्लस माइनस बी वेक्टर के साथ इनटू प्लस माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप के साथ। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और ये इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा करने से मेरे को क्या मिला, इससे मेरे पास आ गया प्लस माइनस अंडर रूट ए ओवर में मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसकी वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इक्वल टू मैं अपनी सुविधा के अनुसार करूँगी, जो चीज़ मेरे पास है, ठीक है, मैं यूज़ करती हूँ उसका। ओ ये आ गया चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से ये क्या एट द एंड मुझे क्या मिला, मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने इस पूरी क्वांटिटी को, क्योंकि ये कांस्टेंट था, तो इस पूरी क्वांटिटी को लैम्डा एज्यूम कर लिया। तो मेरे पास बेसिकली क्या चीज़ आ गई, जो चीज़ आ गई मैं उसे हाईलाइट कर देती हूँ। मेरे पास आ गया कि जो ए वेक्टर है वो इक्वल टू है सम कांस्टेंट टाइम बी वेक्टर। सो ये आ गई मेरे पास एक कोलिनियरिटी की कंडीशन। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करती हूँ,
अब मैं लेके चलती हूँ बी वेक्टर इक्वल टू किसके है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में प्लस माइनस ए क्या, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर मैंने बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से किया था, अब यहाँ पे मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे क्या किया मैंने, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई इनटू ए कैप प्लस माइनस दे रखा है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आप देखो कि अब इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, इस पूरे की वैल्यू मेरे पास यहाँ से किसके इक्वल आ गई, ए वेक्टर के इक्वल आ गई। सो ये प्लस माइनस बाहर चला जाएगा, प्लस माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर ओवर में मोड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इनटू में इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, ए वेक्टर के। तो अब मैं इसको क्या कह सकती हूँ, म्यू टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है, वेयर म्यू इक्वल टू किसके है, हमारे पास म्यू किसके इक्वल दे रखा है, इस पूरी क्वांटिटी के। अरे भाई क्यों नहीं होता एक बार में कॉपी, ये लो इस पूरी क्वांटिटी के इक्वल ले लिया मैंने म्यू को। सो बेसिकली अब मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी क्वांटिटी को जो कि एक कांस्टेंट था उसे म्यू नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास किसके क्या आ गया, मेरे पास आ गया बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ए वेक्टर आ गया। सो अब हम कोलिनियरिटी की कंडीशन पे देखते हैं कि एक्चुअल में कोलिनियर वेक्टर्स की कंडीशन कोलिनियरिटी की क्या कहती है, कि दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं अगर, तो एक वेक्टर इक्वल टू होगा लैम्डा टाइम्स दूसरे वेक्टर के। कोई भी यहाँ पे ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर थे, मतलब दो पैरेलल वेक्टर थे कह लो, तो उन दोनों वेक्टर्स में मैंने देखा कि ए वेक्टर इक्वल टू होगा लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल आ रहा है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, क्योंकि अगर ए बी के पैरेलल है तो बी भी ए वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। और अगर मैं एक पर्टिकुलर केस ले लूँ, मैं ये देख लूँ कि लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाए या फिर म्यू इक्वल टू 1 हो जाए, तो दोनों वेक्टर क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, मे बी वो दोनों सेम स्पॉट पे आ जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वेक्टर पैरेलल ना होके सेम स्पॉट पे होंगे या फिर इक्वल, बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। So students, that's it for today's video. I really hope that you like the lecture, and if you like the new thing which I have done, I have purchased this iPad, and please mention आपको कॉपी से पढ़ना ज़्यादा पसंद आया या इससे पढ़ना, इसी से ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के अपने अपने प्रॉफिट और लॉस है। उसका ये प्रॉफिट है कि कॉपी पे आपका लिखने का अलग ही मज़ा होता है, अब इसमें प्रॉफिट इसका भी अलग है। अब इसमें क्या था, मुझे इतनी अच्छी फिगर गूगल से मिल गई, मैंने ये पूरी की पूरी चक ली गूगल से, मैंने ये फिगर गूगल से ले ली, पर कॉपी पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती और कॉपी पे मेहनत भी बहुत लगती है। बट फिर भी आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही पढ़ाऊँगी। इफ़ यू फाइंड दैट मैम कॉपी पे पढ़ाना ज़्यादा बेटर है, वही कंटिन्यू करो, तो मैं उसी पे कंटिन्यू करूँगी। नाउ दैट्स इट, लेट्स वाइंड अप द वीडियो हेयर गाइज। I hope you really like the video, and if you like the video, please don't forget to comment in the comment section, and if you have any doubt regarding this, and I will definitely solve your query. Now that's it for today's video guys. Bye bye, take care, have a blissful day ahead.